पदों में 100 बार प्रणाम। ता पीछे सबको मेरी जय जय सीताराम। क्या बात गुरु। विधना ने जो लिख दिया क्या बात। सके ना कोई में सबसे पहले कर रहा मैं श्रद्धांजलि भेंट। क्या बात गुरु। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रद्धांजलि में कार्यक्रम गाना बजाना क्यों कराया जाता है? क्यों? कई लोगों ने पूछा है, कई लोग 13वीं में कार्यक्रम कराते हैं। हमसे सवाल किया लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है? गाना बजाना हमेशा उत्सव में होना चाहिए, लेकिन दुखित स्थिति में ये क्यों होता है? सुनिए, आज कीर्तन जगत के सिरमौर कीर्तन कलाकार, रचनाकार, नाम नहीं लेना चाहता सबको एक साथ, आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर जिस परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूं। क्या बात। कि वैसे तो वैसे तो पर्व लाख हैं और लाख है त्योहार। उत्सव मना रहा है हर रोज ये संसार। उत्सव में उत्सव तो जिंदगी में मनाना ही चाहिए। उत्सव तो जिंदगी में मनाना ही चाहिए। आनंद रस की धार बहाना ही चाहिए। आनंद रस की धार बहाना ही चाहिए। आनंद रस की धार बहाना ही चाहिए। मानव की जिंदगी में क्या बात। रोज कहीं तीज का त्योहार है, कहीं दोज का त्योहार है, कहीं गणेश चतुर्थी है तो कहीं बसंत पंचमी है, कहीं हल षष्ठी है तो कहीं संतान सप्तमी है, कहीं जन्माष्टमी है तो कहीं रामनवमी है। हर रोज त्योहार हो सकते हैं, लेकिन मानव की जिंदगी पे जरा कीजिए विचार। मानव की जिंदगी पे जरा कीजिए विचार। है चार अवस्थाएं, है चार अवस्थाएं मगर 16 संस्कार। चार अवस्थाएं मगर 16 संस्कार। है चार अवस्थाएं पर 16 संस्कार। है चार अवस्थाएं मगर 16 संस्कार। यही 16 संस्कार ही हमारे उत्सव हैं। जन्म होता तो उत्सव, मुंडन होता तो उत्सव, निष्क्रमण होता तो उत्सव, विवाह होता तो उत्सव, जनेऊ संस्कार होता तो उत्सव होते ही रहते हैं। है चार अवस्थाएं मानव की जिंदगी
जिंदगी पे जरा कीजिए विचार। है 4 अवस्थाएं मगर 16 संस्कार। 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 अभी 16 का बंटवारा कर रहा हूं। पटेरिया जी, जितने भी रचनाकार लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें। अगर कहीं कुछ थोड़ी सी सार्थकता दिखाई दे, बुराइयां तो बहुत होंगी, जब मुझ में बुराइयां हैं तो मेरे लिखने में बुराइयां तो होंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। कि जीवन के तेरा उत्सव है। क्या बात। क्या बात। जीवन के तेरा उत्सव है, किंतु महोत्सव 3 है। 16 में बंटवारा है, 3 अलग है, 13 अलग है। क्या बात। जीवन के तेरा उत्सव है, किंतु महोत्सव 3 है। इसका राज महीन है, इसका राज महीन है। राज महल आवाज भी बहुत महीन है गुरु। अब आप सोच रहे होंगे कि राज क्या है, ये उत्सव क्या है, महोत्सव क्या है। जो बड़ा उत्सव है उसको महोत्सव कहते हैं। अब लेकिन जीवन में उत्सव और महोत्सव कैसे बढ़ते हैं, उसकी पहचान कैसे करें, किसको हम उत्सव कहेंगे, किसको महोत्सव कहेंगे। जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, वो उत्सव कहलाता है। किंतु महोत्सव में कोई रोता और कोई मुस्काता है। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आज ये महोत्सव हो गया। क्या बात। क्या बात। किंतु महोत्सव में कोई रोता और कोई मुस्काता है। एक तरफ काली छाया तो एक तरफ रंगीन है। इसका राज महीन है, इसका राज महीन है। एक पहचान और है, उत्सव जिंदगी में केवल एक बार आता है। उत्सव मानव का जीवन में सिर्फ, उत्सव मानव का जीवन में एक बार ही आता है। किंतु महोत्सव इस धरती पे, किंतु महोत्सव धरती पर हर
साल मनाया जाता है। अब सोचेंगे कि उत्सव महोत्सव तो हो गया, गर्भाधान संस्कार से चलते हैं वो उत्सव होता है, क्या बात? लेकिन उत्सव महोत्सव मैं आज सिद्ध करके ये बताना चाहता हूं। अगर आप लोग कह देंगे कि हाँ ये है तो मेरा गाना सार्थक होगा। ये लो पहला महोत्सव देखिएगा। गुरु। आदरणीय सम्मानीय श्री अखिलेश मिश्रा जी जो स्वयं में कीर्तनकार हैं, उनकी ओर से ये प्रथम भेंट है मेरे लिए। मैं आदरणीय मिश्रा जी का मंची अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे जीवन के, ये गांव ही समझ लीजिएगा कि जीवन का एक पहला ऐसा गांव है जिन्होंने मुझे गुरु बनने का स्वाद दिया था। पहला गुरु यहां से बनाया इन्होंने, और गुरु बनते बनते एक स्थिति ऐसी गई कि अब गुरु बनने में ही कष्ट होने लगा है। सही बात। चेला ध्यान दे। मैं चाहता हूं गीत का रस खत्म ना हो। बिल्कुल भैया चौहान साहब, इनकी नोटिंग आप करते जाइएगा। एक बार तालियां बजाइए। पहला शिष्य हमारे इसी गांव से, जिनका ये बच्चा है, श्री गणेश तिवारी जी के चिरंजीव हैं। और संयोग ये देखिएगा कि ये पहले हैं और ये हमारी 51वीं शिष्या थी। अरे हाफ सेंचुरी पूरी हो गई गुरु की। सुनिए, गीत को सुनिएगा। प्रथम महोत्सव घड़ी जीव के जन्म समय पर आती है। जन्म उत्सव नहीं होता, जन्म महोत्सव होता है। क्यों? जन्म समय पर आती है। क्यों? जीव आत्मा बेटा बनकर, जीव आत्मा बच्चा बनकर माँ की गोद सजाती है। लेकिन महोत्सव कैसे हो गया? कैसे? कि बच्चे के रोने से परिजन, बच्चे के रोने से परिजन होए खुशी में लीन है। एक रो रहा है, वो हंस रहे हैं। बच्चा जब रोता है तब घर में खुशियां मनाई जाती हैं। क्या बात? खुशी और आंसू। क्या बात? बच्चे के रोदन से परिजन हो जाते, होती खुशी में लीन है। इसका राज महीन है, इसका राज महीन है। पहला महोत्सव। दूसरा महोत्सव दूजा होता ब्याह महोत्सव, दूजा होता ब्याह महोत्सव, आनंद रस बरसाता है। क्यों? वर दुल्हन की आत्माओं का, वर दुल्हन
की आत्माओं का वहाँ मिलन हो जाता है। वो शर्त दूल्हा मन ही मन हंसता है, दूल्हा मन ही मन हंसता और दुल्हन हो गमगीन है। इसका राज महीन है, इसका राज महीन है। तीसरा सुनिए, तीसरा महोत्सव। पहली महोत्सव में बच्चा रोता है, परिजन हंसते हैं, आत्मा माँ की आत्मा से मिलती है। दूसरा दुल्हन रोती है, बाराती और दूल्हा हंसते हैं, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। दूसरा महोत्सव। तीसरा महोत्सव तीजा होता महामहोत्सव। अब ये महोत्सव नहीं, महामहोत्सव। तीजा होता महामहोत्सव। मृत्यु घड़ी जब आती है। आप सोचेंगे लालचंद जी पागल हो गए क्या? अरे मरने के महोत्सव। जी हाँ, तीजा होता महामहोत्सव। मृत्यु घड़ी जब आती है। लाल चंद्र जब जीव आत्मा, लाल चंद्र जब जीव आत्मा इस मिलन को जाती है। जीव आत्मा खुश होती है, जीव आत्मा खुश होती है। पूर्व परिजन गमगीन है। इसका राज महीन है, इसका राज महीन है, इसका राज महीन है, इसका राज महीन है। आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिनका दर्जा पिता से कम नहीं है, श्री रामकिशोर पाठक जी की ओर से ये बहुमूल्य भेंट है मेरे लिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे परिवार की सबसे बड़ी बिटिया जो हमारे लिए गर्व का कारण है, इसके कारण हमारा सीना चौड़ा होता है, मस्तक ऊंचा होता है। इस बिटिया के सुखद जीवन के लिए, विकासमय जीवन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई हमेशा हंसाने का काम करता, लेकिन आज इस भाई ने पहले हंसा दिया, पहले रुला दिया, अब बाद में हंसने का मौका दिया है। श्री देवेंद्र तिवारी जी, आज आपने वास्तव में ये सिद्ध किया है मंच पे कि आप बुंदेलखंड उत्थान समिति के अध्यक्ष बनने लायक हैं। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपको दिशा निर्देश पूर्व अध्यक्ष, हमारे समिति के संस्थापक मेरे बड़े भ्राता दादा माता दीन जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये छोटा भाई है हमारा, हमेशा हमारे लिए पुत्रवत रहा है। और अब तो इसने द्विवेदी जी को गुरु बना करके वास्तव में पुत्र का दर्जा ही ले लिया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, एक बार तालियां बजाइए सभी लोग, बहुत तेज।
क्या बात। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आदरणीय सम्मानीय पहाड़ सिंह राव साहब की ओर से ये बहुमूल्य 1 सेट मुद्राएं भेंट हैं और हमारे भैया श्री तिवारी हरगोविंद तिवारी जी की ओर से ये 1 सेट मुद्राएं भेंट हैं। कोमल कुशवाहा जी चंद्रनगर से चल के आए हैं, आपकी ओर से भी ये बहुमूल्य भेंट है। क्या बात। और आदरणीय हमारे समधी साहब चंद्रपुरा से श्री अशोक पुजारी जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये 201 मुद्राएं हैं। प्रणाम करता हूँ। इनके लिए पहले ताली बजाइए आप। बजाइए बजाइए बजाइए। क्या बात। इन्होंने संन्यास लिया है आदरणीय बड़े भाई द्विवेदी जी ने और दादा विश्वकर्मा जी ने। एक बार इन्होंने अपनी खुशी से संन्यास लिया है, एक बार मैं भी मजबूरी में संन्यास ले चुका था। जब मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ा तो मैंने अपनी सारी कापी किताबें आग के हवाले कर दी थी कि अब आज से जिंदगी में अब कीर्तन नहीं गाऊंगा। लेकिन उस संकल्प को से उस संकल्प कीन मन माही या तो सती भेंट अब नहीं, उस संकल्प को तोड़वाने वाले मेरे बड़े भाई दादा विश्वकर्मा जी हैं। इन्होंने मेरे उस संकल्प को तोड़वा करके दोबारा मुझे मंच पे खड़ा किया है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है यही आगे आते हैं और मुझे मजबूर होकर के मैं इनकी बात कभी टालने की ज़रूरत कर नहीं पाता हूँ, इसलिए आज भी इनकी बात स्वीकार की है। दोनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। पटेरिया जी की ओर से बड़ा स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहा है, आज भी ये स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय पटेरिया जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार तालियों से स्वागत करने के लिए श्री सुनील तिवारी जी जो नौगांव से। आज मैंने पहली बार अपने आप से इनको बिगड़ते देखा है। हमने कहा बच्चे भी बिगड़ रहे हैं हमारे सामने, तो हम कहा ऐसा करो हम ही ठीक हो जाए तो ये बिगड़ना बंद कर दें। सही करो गुरु। 2 पंक्तियां जोड़ रहा हूं और सुनील तिवारी की ओर से पुनः 1 से मुद्राएं भेंट हुए हैं। आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए दादा। तीनों लोगों क्या बात है, समझो मनोज। तीनों लोगों के स्वामी वो ताप हरैया तीन है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। क्या बात। त्रिभुवन के स्वामी राम ताप हरैया तीन है। दशरथ नंदन रामचंद्र की माताएं भी 3 है। अब कहें 3 हमने क्यों लगा दिया, माताएं 3 है। जो हमारे पूज्यपाद दादा जिसकी माता 3 होती हैं
वो निश्चित इस संसार में हमेशा के लिए पूज हो जाता है। भैया सही करो ये माइक आपके सही मगर स्टैंड गलत है। चारों युग प्रताप। तो भैया देरी तो बाद में हुआ, उटियां बहुत पहले था। हमने जब दादा को जाना कि दादा कहाँ के हैं, दाऊ कहाँ गए, दाऊ विराजमान है। सबसे पहले जाना कि दाऊ ये हमारे दादा मात गुआ के हैं, मात गुआ। तब एक विचार आया, क्या बात। दादा तिवारी के जीवन में माता पाई तीन है, माता पाई तीन है। क्यों? गांव में माता मात गुआ, गांव में माता, शिष्य में माता, माता दीन। क्या बात, क्या बात। गांव में माता, शिष्य में माता, खुद भी मैया दीन है। वो जोड़ने गुरु नाता कि दादा के जीवन में देखी हमने माता तीन है। इसका राज महीने, इसका राज महीने, साधारण हाथी से आदमी घबरा जाता है कि हाथी आ गया। अरे हाथी नहीं, ये तो गजराज का पुरस्कार आ गया। अरे भैया गजराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जीवन में तेरा उत्सव है, किंतु महोत्सव तीन है। इसका राज महीने, इसका राज महीने, इसका राज महीने, इसका राज महीने। एक तीन और है इनके जीवन में। क्या? जो भी भैया हमारे दादा बता रहे थे, ये बता रहे थे हमारे संचालक राजू राजा, और आपने खुद बताया भैया तिवारी जी ने। क्या क्या? भैया श्री जितेंद्र राजपूत जी, आपकी ओर से ये बहुमूल्य भेंट है और ये माला भेंट है। लेकिन अब मैं गजराज तो नहीं हूँ कि ये सब उठा सकूं। गुरु विधायक लग रहे हो आज। विधायक हमारे सामने क्या होता है? हाँ सही बात। कितने माने? मैं अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री हूँ। क्या बात। कि विषय जवाबी क्या बात है।
और तीजा लोक संगीत है दादा के जीवन में देखी, दादा के जीवन में देखी इन तीनों से प्रीत है। एक मंच पे साहित्यिक ये, एक मंच पे साहित्यिक ये ली है विधाएं तीन है, इसका राज महीन है, इसका राज महीन श्रद्धांजलि के रूप में दो पंक्तियां भेंट कर रहा हूं भैया रवि पाठक जी, जो लोक विधा के भी अच्छे गायक हैं, सुंदरकांड के भी मर्मज्ञ हैं। आपकी ओर से 101 मुद्रा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शिष्य भी हैं, हालांकि कुछ दिनों से हमसे रुष्ट चल रहे हैं, लेकिन आज रुष्ट नहीं होंगे, हमसे हमेशा खुश रहते हैं। धन्यवाद। क्या बात है। केवल श्रद्धांजलि में दो पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। लहरी गांव में, लहरी गांव में लहर उठी तो, लहरी गांव में लहर उठी तो आपको गीत सुनाता हूँ, आपको गीत सुनाता हूँ। दादा आँख में आंसू लेकर तुमको, आँख में आंसू लेकर तुमको श्रद्धांजलि चढ़ाता हूँ। रचनाएं क्या कर सकता ये, रचनाएं क्या कर सकता ये, लाल चंद्र मतिहीन है, इसका राज महीन है, इसका राज महीन तालियां क्या बात है। होना चाहिए। हमारे बुंदेलखंड के गौरव हैं, जिन्होंने कीर्तन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां बाबूलाल जी नहीं गए। हम बाद में पहुंचे तो पता चला कि बाबूलाल हमसे छोटे, लेकिन हमसे पहले वहां विराजमान थे। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री बाबूलाल राजपूत जी, आपके सुखद जीवन के लिए। मैं चाहता हूं कि बच्चों की सारी खुशियां इनके पास रहें, जितने भी दुख इनके हिस्से में हों वो हम बुजुर्गों को दे दिए जाएं, हम उनको लेके चले जाएंगे। धन्यवाद है। हिसाबी भाई आओ। भैया श्री दयाराम अनुरागी जी, जो कि एक अध्यापक हैं, आपकी ओर से और गौरव की बात यह कि आप हमको गुरु का दर्जा दे रहे हैं। खुद गुरु हैं लेकिन हमको गुरु का दर्जा दे रहे हैं। भैया दयाराम अनुरागी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दादा विश्वकर्मा जी के परम शिष्यों में से एक
जिनका नाम रमेश है, लेकिन इनके साथ में जुड़ा है सुगम। और निश्चित रूप से दादा के जो शिष्य होंगे उनमें तो सुगम जुड़ जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ जो जुड़ोगे उसमें जरूर बड़े बेसुरे जुड़े रहे, लेकिन इनके साथ जो भी जुड़ेगा वो सुगम होगा। धन्यवाद है। मैं तमाम कलाकार हैं, आज पहला जीवन का एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि श्रद्धांजलि अपने घर में हो, अपने द्वारा मनाई जा रही हो, औलाद दीक्षित सबसे आगे अड़ के बैठ गए हों। हाँ, हिसाबी भैया आ जाए, शर्मा जी बुला रहे हैं। श्री राजेंद्र रतन जी जो कि इस क्षेत्र के अच्छे रचनाकारों में हैं और मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय छोटे भाइयों में से एक हैं। आपकी ओर से ये बहुमूल्य भेंट 100 मुद्राओं के रूप में साधुवाद धन्यवाद है। इस बच्चे के लिए एक बार तालियां बजाइएगा। इसने सबसे पहले हमें गुरु का स्वाद सिखाया था। हमारे जीवन का पहला शिष्य ये है गणेश तिवारी जी, अर्जुन तिवारी जी और हमारे बलराम पाल जी। इन्होंने ने हमको गुरु बनना सिखाया था। देखिए, गुरु इनको सिखाता, लेकिन इन्होंने हमको गुरु बनना सिखाया। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कुशवाहा जी, आपकी ओर से बहुमूल्य भेंट है, मालाएं भी हैं, लेकिन मालाएं तो इनको पहनानी चाहिए। इस छोटी उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि मैं 2030 तक भारत को कैंसर मुक्त करूंगा। 2030 तक। और कई सफलताएं मैंने खुद इनकी देखी हैं। मेरे घर में इनकी गुरु माता की आंखें बनने के लिए डॉक्टर ने कह दिया आंखें बनवाओ, आंख मोतियाबिंद आ गया है। तो मैंने कहा चलो सर्दियों में बना लेंगे। और जब विचार बना रहे थे तो रामचंद्र जी आ जाए, बोले गुरु जी कहाँ जाना है? उनके तुम्हारी माता जी की आंखें बनवाना है। क्यों? बोले मोतियाबिंद। बोले 15 दिन की मेरी दवा ले लो। 15 दिन की दवाई इन्होंने दी तो आधा मोतियाबिंद साफ हो गया। तो उनका 15 दिन की और दो। 15 दिन की और दवा ली। फिर हम जाके डॉक्टर को चेक कराने गए। हम कहा डॉक्टर साहब ये बताओ कि आंख बननी कौन थी? आपने कह रहे थे आंख बननी है। तो उसने चेक किया, बोले आंख एक भी बनने लायक नहीं है। क्या बात, क्या बात। एक भी आंख बनने लायक नहीं है। ये लड़का इसके लिए सुखद जीवन के लिए जो इतना परोपकार का कार्य कर रहा है, मैं इसके सुखद जीवन के लिए, इसके विकास के लिए भगवती से प्रार्थना करता हूँ और आदरणीय संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि अग्रिम कार्यवाही का प्रारूप निर्धारित करें और हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, मैं उन त्रुटियों के लिए हुई हो तो और ना हुई हो तो भी मैं आप सभी से छोटे हो या बड़े हो सभी से क्षमा चाहता हूं। क्योंकि मानव जीवन ईश्वर हमेशा जोड़ी से बनाता है। अगर अच्छाइयाँ देता तो बुराइयाँ भी देता है। मैं ये नहीं कहता कि बुराई नहीं होगी। मेरे अंदर भले ही कुछ अच्छाइयाँ हों, एक दो बुराइयाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। अगर वो बुराइयाँ आपको ज़्यादा बुरी लगी हैं तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय। हेलो।